देखिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अपने जैकोबियन को शुरू किया था और उसमें 2 या 3 या ज्यादा चरों वाले अगर फलन होते हैं तो आंशिक अपकलनों को सारणिक के रूप में प्रदर्शित करके हम जैकोबियन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चरों वाला ये जैकोबियन है जहाँ डेल आर थीटा अपॉन जेल एक्स वाई का मान हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि आर का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अपकलन होगा और आर थीटा का भी एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अपकलन होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर और थीटा का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अपकलन होगा, तो हमको यहाँ पर आर और थीटा के लिए 2 अलग इक्वेशन यहाँ बनानी पड़ेगी जिनका हम एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अपकलन करेंगे। तो हमारे पास एक्स और वाई की 2 वैल्यू अलग अलग हमको दी हुई है प्रश्न के अंदर कि एक्स बराबर तो आर कॉस थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा है। यहां पर अगर हम इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो एक साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ राइट साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वर्ग करके अगर हमने इसको जोड़ दिया तो आर स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास रह जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी है, तो आर स्क्वायर रह गया और ये आर स्क्वायर जो है ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो एक आर और एक्स वाई के अंदर ये रिलेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद अगर हम ऊपर एक्स और वाई के मानों को फिर से लें और y वाली समीकरण के अंदर x वाली समीकरण का भाग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी कि y में x का भाग लगा दिया हमने और इधर r साइन थीटा में r कॉस थीटा का भाग लगा दिया दोनों का। तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा जो होता है टेन थीटा के बराबर। और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो टेन का इन्वर्स हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर के, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास एक थीटा की इक्वेशन आ गई। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आर है वो भी एक्स और वाई का फलन है और थीटा भी एक्स और वाई का फलन है। इसका मतलब आर और थीटा का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अपकलन हो सकता है। तो हम यहां पर पहले से ही इनके मानों को निकाल के रख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान निकालते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स का, यानी कि आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अपकलन। तो आंशिक अपकलन अगर हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का, तो जैसे इस इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, तो ये 2r आ गया और r का x के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया। फिर यहां पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2r का जब यहां पर डिवाइडेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के x अपॉन r हो जाएगा। और x अपॉन आर में x की वैल्यू जो ऊपर हमको पहले से ही दे रखी है r cos थीटा, वो यहां पर अगर हमने पुट करी तो अपॉन में से ये r इसके साथ कैंसिल होकर के हमारे पास cos थीटा रह जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर इसी तरीके से इसी इक्वेशन का अब y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डेल r, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल y इक्वल टू, यहां पर अब y के सापेक्ष जब आंशिक अपकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो गया। यहां से इसको हमने आगे और सिंप्लीफाई किया तो डेल आर अपॉन डेल वाई का मान निकाल लेते हैं और 2r का जब यहां डिवाइडेशन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन आर हो गया। अब y अपॉन आर में भी y की वैल्यू पुट कर देते हैं r साइन थीटा, तो यहां पर y की वैल्यू हमने लिखी r साइन थीटा और अपॉन r से r कैंसिल हो गया तो यहां से वैल्यू आ गई साइन थीटा। ये डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स भी है, तो यहां पर हम थीटा का भी x और y के सापेक्ष आंशिक अपकलन करेंगे
तो अब हम थीटा का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो देखिए यहां लिख लेते हैं हम थीटा का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो अब इसका जब आंशिक अवकलन करेंगे तो थीटा का तो हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट रखना है। यहां पर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, वाई अपॉन एक्स को एक्स मानते हुए, तो टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू, अब वाई अपॉन एक्स का भी अवकलन करना है आंशिक, तो हमको यहाँ पर वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो केवल बटे में जो एक्स है उसका होगा, और 1 एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है 1 एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाई कांस्टेंट हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस टर्म में बटे में, तो एक्स स्क्वायर लघुत्तम आकर के वो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे जब लघुत्तम सॉल्व होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, और बाकी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए माइनस का साइन आगे ले लिया हमने, y बच रहा है, तो y की जगह पर r साइन थीटा हमारे पास है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बटे आर हमारे पास रह जाएगा, तो ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अब थीटा का वाई के सापेक्ष करना है, तो हम लिखेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई। उसी तरीके से राइट साइड में फिर वही टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होना है, यहाँ पर इस इक्वेशन से टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा टेन इनवर्स के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही डिफरेंशिएशन रहेगा जो ऊपर करना था, y अपॉन एक्स का वर्ग, लेकिन यहां पर अब y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा y का होगा, केवल x को कांस्टेंट मानना है, तो y तो ऊपर ही है तो y का 1 हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के जब आगे हम हल करेंगे बटे वाली संख्या को, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपॉन में वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहां पर ये 1/x, तो अब एक x कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास रह जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर फिर वैल्यू पुट करी, x की जगह पर r cos थीटा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यहां से अब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई cos थीटा बटे r। तो ये हमने जो हमको आगे जाकर के अभी आवश्यकता पड़ेगी इन मानों की, तो वो हमने पहले से ही निकाल के रख लिए, तो ये तो हो गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का, यहां पर ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, इसके ऊपर हमने मान निकाल रखे आर के एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन करके, तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई, फिर यहां पर ये डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू है, तो ये हमारे पास सारे मान हमने निकाल के रख लिए। हमको जो एक्स और वाई के मान दे रखे थे उनसे हमने पहले सभी एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन करके उनका रख लिया। अब हमको प्रश्न में दे रखा है जो मान हमको ज्ञात करना है, हमें यहां पर मान फाइंड करना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का, और डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई को हम जेकोबियन के रूप में जब लिखेंगे तो वो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, सेकंड रो के अंदर आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। इसका यहां पर हम प्रसार कर लेते हैं, तो प्रसार करने का तरीका सीधा सा है, फर्स्ट नंबर पर इधर के एलिमेंट को इधर गुणा करना है, बीच में माइनस लगाना है, और सेकंड नंबर पर इस संख्या का गुणा इधर कर देना है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का गुणा होगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई से, माइनस का निशान,
फिर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का गुणा होगा डेल आर अपॉन डेल वाई से। मान रख देते हैं इसके अंदर, हमारे पास ऊपर सारे मान हैं, हम पहले से ही निकाल के रख चुके हैं इन मानों को। तो देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान है हमारे पास वो ऊपर देखते हैं कितना है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कॉस थीटा है। देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कॉस थीटा हमने लिख दिया। फिर डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान हमारे पास कॉस थीटा अपॉन आर है, माइनस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान हमारे पास माइनस में है साइन थीटा अपॉन आर। देखिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान तो कॉस थीटा अपॉन आर है, और यहां पर ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कॉस थीटा अपॉन आर है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा अपॉन आर है। देखिए माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो यहां पर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा अपॉन आर हमको यहां रखना है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई का मान है साइन थीटा, केवल साइन थीटा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी आ गया 1 अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन आर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद बच जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 अपॉन आर। तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई है, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन आर। तो इस तरीके से हम दो चरों वाले किसी भी फलन का जैकोबियन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये सभी के समझ में आ गया होगा। केवल हमको आंशिक अपकलन करना है। आंशिक अपकलन करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जिस भी चर को हम ले रहे हैं आंशिक अपकलन करने के लिए, उसके अलावा सभी चरों को हमें कांस्टेंट मानना है। जितने भी चर हों, जैसे 3 चर हैं तो 3 कोटि का सारणिक बनेगा, 2 चर हैं तो 2 कोटि का सारणिक बनेगा। उसकी सहायता से हम अपने जैकोबियन का मान निकाल सकते हैं।